हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के बारे में बताएंगे। इसमें हम आइंस्टीन के समीकरण का निरूपण करेंगे। यह धातु की सतह है। धातु की सतह पर जो परमाणु होते हैं उनसे संबद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये परमाणु दिखाया गया है। इसका कार्यफलन W0 है। परमाणु से संबद्ध ये इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन परमाणु से नाभिक द्वारा जुड़े होते हैं और कक्षाओं में घूमते रहते हैं। जब इसके ऊपर प्रकाश, जो कि फोटॉन के द्वारा बना है, आपतित होता है तो फोटॉन, जिसकी एनर्जी होती है hν, ये इलेक्ट्रॉन फोटॉन की ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। फोटॉन का जो आकार होता है वो इलेक्ट्रॉन के ही आकार के बराबर होता है। इसलिए ये जो फोटॉन एनर्जी लेकर आता है, केवल एक इलेक्ट्रॉन इसकी एनर्जी को लेगा। तो फोटॉन की संपूर्ण ऊर्जा ये इलेक्ट्रॉन अवशोषित कर लेता है और इस ऊर्जा से इस सतह के कार्यफलन के बराबर कार्य करता है और बंधन मुक्त हो जाता है। उसके पश्चात ये शेष बची ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करके v वेग से उत्सर्जित होने लगता है। ये इलेक्ट्रॉन जो सतह से बाहर निकलता है उसे हम प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अंग्रेजी में फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। सबसे पहले हम निकालेंगे आपतित प्रकाश की ऊर्जा। तो आपतित प्रकाश की ऊर्जा, आपतित प्रकाश की ऊर्जा E बराबर hν। h को प्लैंक नियतांक कहते हैं और जो न्यू होता है ये आपतित प्रकाश की आवृत्ति होती है। अब इस ऊर्जा को ये इलेक्ट्रॉन अवशोषित करके सतह से बंधन मुक्त होने के लिए कार्य करता है। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन द्वारा बंधन मुक्त होने में किया गया कार्य जिसे हम कार्यफलन कहते हैं, ये W0 के बराबर होगा और कार्यफलन बराबर होता है hν0, जहां ν0 बराबर होता है ये धातु की सतह की देहली आवृत्ति। तो आपतित प्रकाश की ऊर्जा E बराबर hν हुआ। इसे इलेक्ट्रॉन अवशोषित कर लेता है और इस ऊर्जा से जो इलेक्ट्रॉन है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है, यह बंधन मुक्त होने के लिए कार्य करेगा। पहले तो बंधन मुक्त होने के लिए किया गया कार्य कार्यफलन के बराबर होता है, जिसे हम W0 कहते हैं, और यह बराबर hν0 होगा। ν0 धातु की सतह की देहली आवृत्ति होती है। देहली आवृत्ति जितना कम होता है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए वो सतह उतनी ही अच्छी मानी जाती है। अब इसकी कुछ एनर्जी बची होगी, वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो हम निकालेंगे उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। तो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ये अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है। अधिकतम गतिज ऊर्जा इसको बोलते हैं 1/2m V max स्क्वायर। ये
अब ये कितनी हो जाएगी? तो आपतित प्रकाश की संपूर्ण ऊर्जा में से आपतित प्रकाश की संपूर्ण ऊर्जा को ई कहते हैं। इसमें कार्यफलन को घटा दिया जाएगा, यानी 1/2 m v मैक्स स्क्वायर बराबर आपतित प्रकाश की ऊर्जा h न्यू है और कार्यफलन h न्यू नॉट है। यह 1/2 m v मैक्स स्क्वायर बराबर h कॉमन हो गया न्यू माइनस न्यू नॉट। तो 1/2 m v मैक्स स्क्वायर बराबर h न्यू माइनस न्यू नॉट, इसे हम बोलते हैं प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन का समीकरण। तो 1/2 m v मैक्स स्क्वायर बराबर h न्यू माइनस न्यू नॉट, इसे हम प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन का समीकरण कहते हैं। ये देहली आवृत्ति और आपतित प्रकाश की आवृत्ति के पदों में आया है, इसे हम वेवलेंथ के पदों में भी लिख सकते हैं। अब हम आइंस्टीन के समीकरण को अब तरंगदैर्घ्य के पदों में लिखने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आवृत्ति है और वेवलेंथ है, इन दोनों का रिलेशन होता है। प्रकाश का जो वेग है c बराबर वो न्यू लैम्डा होता है। यहां से हम लैम्डा निकालेंगे यहां से हम न्यू निकालेंगे, न्यू बराबर c/λ। अभी बताया गया आपको कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की, यानी कौन इलेक्ट्रॉन? प्रकाश इलेक्ट्रॉन। तो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा 1/2 m v मैक्स स्क्वायर बराबर होता है h न्यू माइनस न्यू नॉट। h को प्लैंक नियतांक कहते हैं। अब न्यू जो आया है, इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे? c/λ। इसी प्रकार जो न्यू नॉट आता है, उसके स्थान पर लिखेंगे c/λ नॉट। ध्यान दें, न्यू इक्वल टू c/λ। और जब देहली आवृत्ति हो जाएगी तब c बराबर होगा म्यू नॉट लैम्डा नॉट। तो यहां से न्यू नॉट की वैल्यू निकालोगे c/λ नॉट। ये जो लैम्डा नॉट आता है, इसे कहते हैं देहली तरंगदैर्घ्य। क्या बोलेंगे? देहली तरंगदैर्घ्य। ये देहली तरंगदैर्घ्य है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं इसको, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब दोनों में c क्या हुआ? कॉमन हो गया। तो आया 1/2 m v मैक्स स्क्वायर बराबर hc कोष्ठ में 1/λ माइनस 1/λ नॉट। ध्यान रहे कि लैम्डा का मान सदैव लैम्डा नॉट से छोटा होना चाहिए, तभी प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। लैम्डा नॉट को क्या बोलोगे? देहली तरंगदैर्घ्य। और लैम्डा जो होगा, ये आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है। तो अगर वेवलेंथ के पदों में आइंस्टीन का समीकरण निकालना है, तो हम लिखेंगे 1/2 m v मैक्स स्क्वायर बराबर hc कोष्ठ में 1/λ माइनस 1/λ नॉट, जहां लैम्डा नॉट बराबर देहली तरंगदैर्घ्य और लैम्डा बराबर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का मान देहली तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा नॉट से हमेशा छोटा होना चाहिए। अगर ये लैम्डा का मान लैम्डा नॉट से बड़ा हो गया तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। तो इस प्रकार हमने आपको बताया प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन से संबंधित आइंस्टीन का समीकरण। बंद कर हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप प्रेषित करें, उसका उत्तर दिया जाएगा।